नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवारजन सुखी और स्वस्थ हो। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल उसी तरह सारा निवेश सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में नहीं करना चाहिए। कोटक मल्टी कैप फंड एक त्रिवेणी संगम देता है आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का। यह आपको पावर ऑफ ऑल इन वन देता है। यह फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का सही मात्रा में मिश्रण करके एक ड्रीम टीम की तरह विनिंग अपॉर्चुनिटीज खड़ी करने की कोशिश करेगा। इतिहास गवाह है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के रिटर्न और रिस्क अलग अलग समय पे विपरीत रहे हैं। कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है कि वह लार्ज, मिड और स्मॉल का सही मात्रा में मिश्रण करे। कोटक म्यूचुअल फंड में हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके हम अपने निवेशक के लिए वैल्यू एड खड़ी करें। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड, इसमें बहुतेक हमने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके अपने निवेशक के लिए वैल्यू एड खड़ी की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नॉट ओनली लमसम इन्वेस्टमेंट बट SIP के तहत भी ये वैल्यू एड विजिबल है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे निवेशकों का, हमारे पार्टनर्स का, जिन्होंने हमें दायित्व दिया, उनके ट्रस्ट, उनके भरोसे, उनके पैसों को मैनेज करने के लिए। आपकी बदौलत 7 गुना ग्रोथ हुआ है इक्विटी एसेट्स में पिछले 6 सालों में। यह आप लोगों के सहयोग के बगैर इम्पॉसिबल था। तहे दिल से शुक्रिया फॉर द सेम। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ऐसा ही सहयोग और साथ हमें कोटक मल्टी कैप फंड NFO में मिलेगा। यह फंड एक त्रिवेणी संगम है लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का। यह स्टॉक्स हम अपनी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के तहत चुनेंगे। कोशिश यही रहेगी कि अच्छे बिजनेस जो अच्छे मैनेजमेंट रन करते हो और अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, वहाँ पे हम निवेश करें। यह फंड हर समय मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा। बैलेंस 25% डिपेंडिंग अपॉन मार्केट अपॉर्चुनिटी, अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम अपने प्रोप्राइटरी मॉडल के तहत करेंगे। हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल हमें गाइड करेगा किस मार्केट कैप में कितना पैसा लगाए। यह 2 प्राइमरी फैक्टर के ऊपर चलता है। एक मीन रिवर्जन जो बताए कितना पैसा किस मार्केट कैप में लगा सकते हैं, और दूसरा मोमेंटम जो बताए कितने समय के लिए यह पैसा लगाना चाहिए। इस मॉडल के तहत अपना पोर्टफोलियो और अलोकेशन डिसाइड करेंगे। हम यह भी कोशिश करेंगे कि हमारी स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटी भी फंड के रिटर्न को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगी। इस फंड में कितने स्टॉक्स होंगे, वह किस मार्केट कैप में हम निवेश करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर हम स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा होंगे, बिकॉज आपको लिक्विडिटी रिस्क और इम्पैक्ट कॉस्ट दोनों को मैनेज करना है। हम इस मॉडल का बैक टेस्टिंग देखें तो उसने ब्रॉड मार्केट दैट इज़ निफ्टी 500 और बेंचमार्क दैट इज़ निफ्टी मल्टी कैप 500 दोनों को बहुतेक समय में आउट परफॉर्म किया है 2007 से। लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करते समय हमारा फोकस रहेगा
इकोनॉमिक रिवाइवल जो कोविड-19 के बाद आने वाला है। इस पोर्टफोलियो में हम ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स को चुनेंगे जो बड़ी और लंबी थीम से बेनिफिट पाएंगे। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आउटसोर्सिंग, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इंडस्ट्रियल कैपेक्स रिवाइवल, ऐसी कुछ थीम है जो हमें लगता है लंबे समय के लिए चलेगी। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग से आप लोग सब वाकिफ़ हैं। आप जिस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन निवेशकों में स्प्रेड करते हैं, लोग फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ाते जाएंगे और इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी। हमारी जो टैलेंट है वह कम समय में अच्छे दाम पे अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फार्मा जैसे सेक्टर में बनाती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों से थोड़ा सुस्त रहा था, बट अब हमें लगता है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होने वाली है। इसमें न सिर्फ सरकार बट प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगी। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर में प्राइवेट कैपेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। जब हम मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे, हमारा फोकस होगा उन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने का जिनके पास विजन हो कुछ कर दिखाने का, जो हर समय इस विजन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में लगे हो, और सबसे ज़रूरी जो गुड गवर्नेंस के पाथ पे चलने वाला हो। आज भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थीम्स के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। आत्मनिर्भर भारत, रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल एस्टेट एंड होम इम्प्रूवमेंट, ओपनिंग अप ऑफ सिटीज़ पोस्ट कोविड, ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं जहाँ पे एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाई जा सकती हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI एक ज़बरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जब Y2K आया था सन 2000 में, उसने टेक सेक्टर के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खड़ी की। जेनेरिक ड्रग्स ने इंडियन फार्मा कंपनी के लिए एक्सपोर्ट्स की बड़ी मार्केट खोली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वैसे ही ग्रोथ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खड़ी कर सकता है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो। यहाँ पे कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट बन सकती हैं। केमिकल सेक्टर में हम देख रहे हैं भारतीय कंपनी मल्टी ईयर, मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपोर्ट्स मार्केट से ले रही है। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। भारत में बने हुए स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स और मोटर कार्स पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग रूरल सेक्टर के लिए बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। आज भारत दुनिया का 10th लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर बन चुका है। रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर को भी बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम, लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन हाउसिंग लोन्स, स्टेबल हाउसिंग प्राइसेस, इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी और रेरा जैसे प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस, इन सब के कॉम्बिनेशन से रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में रैपिड ग्रोथ आने की उम्मीद है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन का पेस बढ़ा है, वैसे वैसे उम्मीद बढ़ी है कि थर्ड वेव आके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, और उसके तहत रिटेल और एंटरटेनमेंट, लीजर जैसे सेक्टर भी कुछ अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकते हैं। आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बिटिया का एजुकेशन, बेटे की शादी, आपकी रिटायरमेंट या आपके ड्रीम होम की बाइंग, ये सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने के लिए आप कोटक म्यूचुअल फंड में निवेश करना कंसिडर कर सकते हैं। इक्विटी में निवेश करते समय मैं एक ही चीज़ पे आपका ध्यान दौड़ना चाहूँगा
इक्विटी मार्केट कभी खुशी और कभी गम है। आज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, बट वो सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने मार्च 2020 में अग्नि परीक्षा दी थी। वॉलेटिलिटी और नेगेटिव रिटर्न, ये दोनों इक्विटी मार्केट का एक अभिन्न हिस्सा है। मार्केट में तेजी और मंदी वैसे ही होती है जैसे नेचर में पूनम और अमावस्या। हम सभी निवेशकों को एक ही निवेदन करते हैं, आप असेट एलोकेशन की डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यह दोनों को अपनाए रखिए। यह आपके सफल निवेशक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं आप कोटक मल्टी कैप फंड NFO में निवेश करेंगे। यह फंड 8 सितंबर 21 से निवेश के लिए ओपन होगा और 22 सितंबर को क्लोज होगा। अगर आप इसमें SIP से निवेश कर सके तो वो सोने पे सुहागा जैसा होगा। कई निवेशक आज इस अवढव में है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कितना वॉलेटाइल होगा। उन सारे निवेशक के लिए यह फंड एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए। यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के मोमेंटम और वैल्यूएशन दोनों को देखते हुए एक कैलिब्रेटेड ग्रेजुअल मैनर में निवेश करेगा। हम पावर ऑफ ऑल इन वन आपके समक्ष कोटक मल्टी कैप फंड के थ्रू प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स की स्टेबिलिटी है, मिड कैप स्टॉक्स का ग्रोथ है और स्मॉल कैप स्टॉक्स की पोटेंशियल है। आपने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की है, उसी तरह हम कोटक मल्टी कैप फंड में आपके निवेश का इंतज़ार करेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, शुक्रिया। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।